इशू टोटल जम्मू कश्मीर के अंदर शराबबंदी। अध्यक्ष में ये बीजेपी में नहीं है तो आप उनका खुद से जाके वेलकम करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितने ऐसे लोग आते हैं तो हम सबका सम्मान करते हैं। बीजेपी का जब चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में बनेगा, लखनपुर के इस ओर शराब नहीं आने देंगे हम। अभी शराब के जिनके पास ठेके हैं या कुछ, हम अपने बच्चों को मरवाएंगे, हम अपने बच्चों को शराबी बनाएं, हम अपने बच्चों को नशे में डुबोएंगे, सवाल पैदा नहीं हो सकता। दोबारा वो वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बातचीत कर सके आखिरकार पॉलिटिकल सिनेरियो इस समय क्या है जम्मू कश्मीर का। बात की जाए पीडीपी की तो पीडीपी इस समय उस हालत में है इसके लगातार एमएलसी पीछा छोड़ते हुए जा रही हैं, यानी कि दामन छोड़ रही हैं। किस और देखते हैं रविंद्र रैना, चलिए ये बात जान लेते हैं। एक ऐसे शख्स जो इनकी शादी करवाने वाले थे, आज वो जो है ऐसा लग रहा है कि पीडीपी का दामन छोड़ देंगे। कैसा लगता है अब ये जान लेते हैं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। वो पीडीपी का शायद दामन छोड़ रहे हैं जो आपकी शादी करवाने के बारे में सोच रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? क्या शादी करवाने का लेने के लिए उनको अपने पास भाजपा में तो नहीं बुला लेंगे? क्योंकि सबसे ज्यादा सोचते वो आपके बारे में ही है। देखिए, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर अलग अलग इंटरनल इश्यूज आते रहते हैं। कौन सा व्यक्ति कौन सी पार्टी में है और कौन सा व्यक्ति किस पार्टी को छोड़कर जा रहा है और कौन सा नेता किस पार्टी में शामिल हो रहा है, ये उस व्यक्तिगत नेता का व्यक्तिगत निर्णय होता है, ये उनका पर्सनल फैसला होता है और परिस्थितियों के मुताबिक, विचारधारा के मुताबिक, कार्य के हिसाब से व्यक्ति जो निर्णय लेते हैं वो अपने बारे में सोचते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी किसी ने छोड़ी है तो वो उसका अपना निर्णय है और उस पार्टी का ये अंदरूनी मामला है, उस पर मुझे बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पर भाजपा के बारे में टिप्पणी तो कर सकते हैं ना? क्या सुरेंद्र चौधरी भाजपा में अगर आ जाएं तो आप वेलकम करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है, देश की पार्टी है, देश की जनता की पार्टी है और अनेक ऐसे नेता जो पहले अन्य जगहों पर थे, अन्य स्थानों पर थे, जब उनको लगा कि वहाँ देश और समाज की बात नहीं होती है, वहाँ वो जनता का भला नहीं कर सकते, तो वो उन पार्टियों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। और इसी प्रकार अगर आगे भी इस प्रकार की कोई विचार किसी का बनता है तो स्वागत है, उसमें क्या। कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी भी वही, उनकी भी वही, क्या कुछ आने वाले समय में कुछ अलग से सुनाई नहीं देगा? क्योंकि बातें उनकी तरफ से भी बड़ी उठती हैं, बातें आपकी तरफ से भी उनकी तरफ से बड़ी आती हैं, बराबर बराबर में हमारी तरफ से कभी आपको हम एक फकीरी लाइन के आदमी हैं जी, और मोदी साहब की जो पद्धति है उस पर काम करने वाले व्यक्ति हैं और मोदी साहब का विशेष नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारी लड़ाई व्यक्तियों की आपस में लड़ाई नहीं होती है, हमारी विचारधारा की लड़ाई होती है। अगर मैं कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी को कटाक्ष करता हूं तो मैं वहां के किसी नेता का नाम लेके कभी मैं नहीं बोलता हूं, उस पार्टी की विचारधारा पर कटाक्ष करते हैं। मतलब आप कभी अब राहुल गांधी का नाम नहीं लेंगे जब भी कांग्रेस की बात करेंगे या कुछ भी बात करेंगे तो कभी राहुल? कुछ एक्सेप्शंस है, क्योंकि आप हमेशा महबूबा मुफ्ती का नाम लेते हुए नजर आए हैं, फारूक अब्दुल्ला का नाम लेते हुए नजर आए हैं, मैं अगर बात की जाए राहुल गांधी का नाम लेते हुए नजर आए हैं। ये वो लोग हैं जिनके नाम से ही वही पार्टियां हैं। अगर पीडीपी है तो वो, और सुंदर चौधरी का भी नाम एक ऐसा नाम है जो जम्मू में अगर कहा जाए, जम्मू खित्ते में अगर कहा जाए तो एक हिंदू चेहरा, जो लोग कहते हैं एक हिंदू चेहरा, और दूसरी बड़ी बात लोगों की बात को सामने रखने वाला शख्स। अगर कोई आप पीडीपी की बात करते हैं तो वो एक घर की पार्टी है, एक परिवार की पार्टी है। पीडीपी में मुफ्ती मोहम्मद सैयद आंजहानी जो इस दुनिया में नहीं रहे, वो पहले पीडीपी के अध्यक्ष थे, वो हटे तो महबूबा मुफ्ती जी उसकी अध्यक्ष हो गई। अब महबूबा मुफ्ती के बाद कौन होगा? तो तसद्दुक मुफ्ती होंगे। तो महबूबा मुफ्ती की जो उनकी जो सुपुत्री हैं वो होंगी, और कोई नहीं हो सकता है।
सुरेंद्र चौधरी साहब कभी पीडीपी के अध्यक्ष नहीं हो सकते, या नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर वही अध्यक्ष होगा, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला। कांग्रेस में भी वही है, गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। अब प्रियंका गांधी की शादी कराई है वाड्रा से, तो उनके बच्चों का नाम वाड्रा होना चाहिए था, लेकिन बच्चों का नाम भी गांधी लगा दिया। बात तो क्योंकि वही है, मेनका गांधी उनकी परिवार की है, पर आज भाजपा में है। लेकिन भाजपा की अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष थोड़ी ना है। लेकिन कांग्रेस में तो वही बनेगा जो उस घर में पैदा होता है। पीडीपी का अध्यक्ष, पीडीपी का भी बड़ी नोटिस किया कि भाजपा जो है ना, वो कांग्रेस के गांधी परिवार पर बहुत कटाक्ष करते हैं, पर ये भूल जाती है कि उसी परिवार की एक सदस्य आप एक उनको मंत्रालय आपने सौंप रखा। मैंने आपको बोला एनसी है, तो बिना अब्दुल्ला खानदान के कोई एनसी का अध्यक्ष बन सकता है? पीडीपी है, तो बिना मुफ्ती खानदान के कोई पीडीपी का अध्यक्ष बन सकता है? आपने चौधरी साहब की बात की है, तो मतलब अब ये इतनी मेहनत करते हैं, चलो उनकी, उन्होंने मेहनत की, लेकिन वो अध्यक्ष नहीं हो सकते। उनको मानते हैं, आप उनकी मेहनत को मानते हैं। मैं कहता हूं कि अगर इतने सालों से वो राजनीति के अंदर काम कर रहे हैं, तो अगर मेहनत करता है व्यक्ति तो कहीं किसी स्थान पर रहता है, लेकिन वो मान सम्मान कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि वहां अध्यक्ष उन्हीं की पार्टी का एक खानदान का व्यक्ति बनेगा। मतलब अगर वो भाजपा में आते तो उनको वैसा जो एक एरिया, एक वैसी पदवी मिल सकती है, अगर वो ये सोचे। भारतीय जनता पार्टी में मेरे जैसा एक बिल्कुल दूर दराज बॉर्डर एलओसी के ऊपर, जहां 24 घंटे गोले पड़ते हो जिन गांव में, उस गांव से निकला हुआ एक नौजवान काम करते करते करते, मेहनत के बल पर मेहनत करते 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 आज यहां पहुंचा हूं। तो ये हमारी पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी की वजह से है। हमारी पार्टी में कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी अध्यक्ष थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। वाजपेयी जी के घर का कोई नहीं बना, आडवाणी जी के घर का कोई नहीं बना, इस बार मुरली मनोहर जोशी जी बने, उनके घर का कोई नहीं था। हमारे जनक कृष्णा मूर्ति थे, कुशाभाऊ ठाकरे जी थे, राजनाथ सिंह जी है, नितिन गडकरी जी है, हमारे अमित शाह जी हैं, आज जेपी नड्डा जी हैं। कल कौन होगा कोई मालूम नहीं। किसी के पारिवारिक ये फलाना अध्यक्ष था तो ये अध्यक्ष का बेटा अध्यक्ष में, ये बीजेपी में नहीं है। तो आप उनका खुद से जाके वेलकम करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितने ऐसे लोग आते हैं, तो हम सबका सम्मान करते हैं, सम्मान होना ही चाहिए। मान ली जाए कि सुरेंद्र चौधरी जी का अगर भाजपा में अगर उन्होंने रुख कर लिया तो ये वेलकम करेंगे। पर सर, मैं एक सवाल है कि आजकल आपकी एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें आपने ये कहा था कि पुंछ में, रजौरी में जितनी भी दारू है उस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, यानी कि वो बिकनी नहीं चाहिए। क्या वो विजुअल पर आज भी आप खरा उतरते हैं कि नहीं, दारू पर बैन लगना चाहिए, दारू नहीं बिकनी चाहिए? जब मैं जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर एमएलए था, मैंने असेंबली के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया था कि पूरे लाया था, मैंने रेजोल्यूशन लाया था, वो पास नहीं हो पाया था। लेकिन मैं वो एमएलए था जिसने जम्मू कश्मीर की असेंबली में बाज़ाब्ता रेजोल्यूशन लाया था कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर शराब को बंद कर देना चाहिए, नशा कंप्लीट बंद होना चाहिए। हम अपनी नौजवान पीढ़ी को क्या देंगे? शराब देंगे, नशा देंगे? इसलिए मैंने जम्मू कश्मीर की असेंबली में एमएलए रहते रहते ये रेजोल्यूशन लाया था, बिल लाया था, लेकिन उस समय वो पास नहीं हो पाया था, बड़ा हंगामा हुआ था। मैं नशे के विरुद्ध लड़ने वाला व्यक्ति हूं। नशा हमारे नौजवानों का भविष्य खराब करता है। हमारे नौजवान, हमारे बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, और अगर हमारे देश का भविष्य नशे में डूबा रहेगा तो ये क्या देश के लिए ठीक है? तो क्या मतलब जो आज वाइन ट्रेडर्स के साथ हो रहा है वो आपका उस समय का लाया हुआ अलग विषय है। तो क्या वो तो नहीं हो रहा है? वो अलग विषय है। मैंने वाइन ट्रेडर्स का जो आज का विषय है, वो जो लाइसेंस है 61 का और बाकी वालों का, वो एक अलग इशू है। मेरा इशू टोटल जम्मू कश्मीर के अंदर शराबबंदी। और मैं आपको एक बात बताऊं, बीजेपी का जब चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में बनेगा, लखनपुर के इस ओर शराब नहीं आने देंगे हम।
तो मतलब जितने भी शराब के जिनके पास ठेके हैं या कुछ, हम अपने बच्चों को मरवाएंगे, हम अपने बच्चों को शराबी बनाएं, हम अपने बच्चों को नशे में डुबोएंगे? सवाल पैदा नहीं हो सकता। ये नशे का कारोबार, ये शराब के नशे में धुत कितने क्राइम होते हैं। और जो दूसरा नशा है, ये जो नारकोटिक ड्रग्स है, मैं कहता हूं ये नारकोटिक टेररिज्म है जी। ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि हमारे नौजवान नशे में डूबे। हमारे नौजवान जो देश का भविष्य हैं, हमारे मुल्क का, हमारे जम्मू कश्मीर का भविष्य हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनको मालूम नहीं इस ड्रग्स के इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, वो बच्चे जब इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनका जब भविष्य, जब उनको लत लग जाती है, एडिक्टेड हो जाते हैं, उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। उनके माता पिता से जाके पूछो ना कितनी तकलीफ होती है। जो लोग इस प्रकार का बिजनेस भी करते हैं वो भी कभी ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे उनको इसकी लत लगे, वो नशे में डूबे। तो हम सबकी ये प्रयास रहना चाहिए, सबका, पूरे समाज का, सोसाइटी का, कि हमको नशा मुक्त जम्मू कश्मीर बनाना है। मेरा तो ये लक्ष्य है कि जम्मू कश्मीर नशा मुक्त होना चाहिए। हर प्रकार का नशा, हर किस्म का ये ड्रग्स का कारोबार है, इस पर इतना प्रतिबंध लगना चाहिए कि ड्रग्स माफिया जो ड्रग्स का कारोबार करते पकड़ा जाए, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल आज दो ही थे, जिसमें एक सवाल का जवाब पहले ही मिल चुका था कि अगर सुरेंद्र चौधरी भाजपा की ओर आते हैं तो खुद जाकर वेलकम करेंगे। वहीं दूसरी ओर जब चीफ मिनिस्टर बनकर आएगा भाजपा का, नशा मुक्त जम्मू कश्मीर बना के रख देंगे, शराब की एक भी दुकान कहीं भी नजर नहीं आएगी। यानी लखनपुर से जम्मू की ओर एक भी शराब की बोतल भी आपको नजर नहीं आएगी, ऐसा कहना है भाजपा का। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे अभिषेक जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।